ये वही दुकान है जिस पर यहाँ की निगम पार्षद रीना महेश्वरी ने एक्शन लिया। एक्शन लेना भी ज़रूरी है और यहाँ पर ये दुकानदार जो था वो लगातार स्कूल के बच्चों को, कॉलोनी के लोगों को मिलावटी जूस पिला रहा था, यानी हम कहें जूस के नाम पर जहर मिलाकर पिला रहा था। इससे बीमारियां हो सकती हैं, किडनी फेल हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है और अनेक तरह की कई बीमारियां आपके शरीर में धीरे धीरे पैदा हो सकती हैं। यहाँ की निगम पार्षद जब एक्शन मोड में आती हैं तो यहाँ इस दुकानदार का भांडा फूटता है। मेरा नाम मुकेश महेश्वरी है और मेरी पत्नी रीना महेश्वरी, निगम पार्षद यहाँ से। ये हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, हमारी टीम पूरी मंत्री हैं, ये दोनों अपने भाजपा से। अभी एक दो दिन पहले ही आप यहाँ जूस की दुकान पे आए थे, आपकी पूरी टीम आई थी, मैडम भी आई थी। यहाँ पे आप लोगों ने जो केमिकल पकड़ा, क्या वो खतरनाक था? वो केमिकल इतना खतरनाक था कि आए दिन हम इतने साल से काम चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं थी ना, हमें किसी अभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, काम करें। लेकिन जब नेचुरल फ्रूट आ रहे हैं, मौसम के फ्रूट हैं, हर चीज़ के फ्रूट आ रहे हैं, हमें अब शिकायत आ रही है कि मैंगो शेक तो मैं कहता हूँ कि बच्चे कहते हैं कि मैंगो शेक पी के आ रहे हैं और ऐसा होता है। उससे आए दिन हमें पास शिकायत आ रही कि स्कूल के बच्चों की। तो हमने एक दिन अचानक ही को हमने मिलके अपनी टीम के साथ देखा और अंदर घुसकर तो वो केमिकल देखा। केमिकल ऐसा था, अगर हम 2 बूंद डालेंगे उसमें और सीधा मैंगो शेक बन रहा है और वो ऐसे एक जहरीला है, उससे बच्चे कुछ भी हो सकता है, केमिकल है, हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट फेल कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हाँ। अगर वो गलत है तो आज बंद करके बैठा है, अगर सही होता तो चलता रहता, हमें क्या लेके, हमें कोई दिक्कत है ना। हमने कहा कि उसको बंद कर, ना हमने उसको कहा कि कुछ कर, तेरी रोजी रोटी अपना चला, हमें कोई किसी की रोजी रोटी से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कोई गलत काम अब हमारे पास आए दिन शिकायत आती रहेगी तो उसके लिए हम कदम हमारी टीम जो है उठाती रहेगी। आप लोगों ने उस दिन जब वो सामान देखा, केमिकल देखा, उसके बाद कार्रवाई की प्रोसेस आगे बढ़ाया आप लोगों ने? हमने एक प्रोसेस हमने आगे बोल दिया, अपने हेल्थ के वो है DHO है वगैरह, उनको बोल दिया कि ऐसे से ये आप जाके उनका लाइसेंस चेक करो, ये जो गलत जूस बेच रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और वो बच्चे क्या, सभी लोग यहाँ पार्क है सामने, सभी लोग आगे जूस पीते हैं, बच्चे सामने स्कूल है, सभी लोग आगे जूस पीते हैं। अगर ये नुकसानदायक है तो इसको तुरंत बंद कर दिया है। हमें कोई किसी के अपना काम करें, जो नेचुरल फ्रूट है बेचे आराम से, हमें कोई परेशानी नहीं है। और बेच रहा था जब वो बेच रहे थे तो आपने ये भी कहा था कि इसको तुम पियो। हाँ, हमने पिया और नहीं पिया उसने, नहीं पिया उसने। उसे 10,000 रुपये, उसे ये भी कहा गया कि हम तुझे 10,000 रुपये देंगे, आप इसको पी के दिखाओ, जो आप यहाँ जनता को पिला रहे हो उसे आप पियो। क्योंकि कुछ शिकायतें आई थी कि यहीं से इसके पड़ोस में से ही कि जो बीमार पेशेंट है, जिनके लिए सुबह खाली पेट डॉक्टर ने ये इंस्ट्रक्शन दी है भाई जूस पीना है, तो उल्टा उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। और वही किया, जब इसके यहाँ काउंटर में इससे पूछा गया कुछ मिलावट तो नहीं कर रहा, इसे स्पष्ट बताना चाहिए था इसमें मैं केमिकल मिलाता हूँ, इसने मना कर दिया। इसके फ्रीज में से हमें जो एक तो रसायन ये मिला जिसके अंदर अभी फूड कॉर्पोरेशन के पास में है, जिसके अंदर जो है फाइबर की मात्रा पाई गई है। फाइबर कौन सा, जिससे प्लास्टिक की बॉडी बनती है, वो शायद इसको भी नहीं पता। तो प्लास्टिक के फाइबर थे उसके अंदर, जूस के अंदर, जिसे ये रेडीमेड बना रहा था। दूसरी बात, जो उसकी जूस की बोतल थी उस पर साफ लिखा हुआ था कि इंडस्ट्री में ये रंगाई के काम आता है। जो इंडस्ट्री फैक्ट्रियों के अंदर जो रंगाई का केमिकल था वो उसे यूज़ कर रहा था। इसे नहीं पता कि इससे किडनी फेलियर बनाने और चटक करने हाँ जी, किडनी फेलियर के, लीवर फेलियर के, इन चीज़ों के उसमें था, नुकसानदेही था। यहाँ छोटे सामने सरकारी स्कूल है, ये बहुत से बार होता है क्या है कि ये क्षेत्रीय निगम पार्षद है, एक मौजूद यहाँ के आदमी है, ये इस कार्रवाई को कर सकते हैं, एक आम आदमी इस कार्रवाई को नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं हमारी क्षेत्रीय निगम पार्षद ने इसमें सजागता दिखाते हुए जो है पहल की अपनी टीम के साथ में से कि इससे पहले यही पूछा भाई आपने 2 चीज़ गलत कर रखी है। एक तो आपने इस जूस कॉर्नर पे किसी चीज़ का नाम नहीं लिख रखा, कल को तेरा चलान होता है, कहीं कुछ भी होता है तो तेरा नाम किस चीज़ से करा जाए। तो इसने लड़के ने पहले झूठ बोला, उस लड़के ने बताया जी अपना नाम के हिंदू करके बताया जी मेरा नाम है। फिर मालिक सामने इसने अपना नाम, आपने क्या नाम बताया था? फिर इस लड़के ने बिल्कुल सही बताया जी मेरा नाम हफीजुद्दीन है। इसको यही कहा भाई अपना नाम लिख, 1 सेकेंड, इसने कहा कि नाम लिख। उसके बाद इसने कहा जी ये खतरनाक केमिकल नहीं है। तो फिर हमें मजबूरन निगम पार्षद जी को अपने ऑफिस में कार्यालय से स्वास्थ्य विभाग की टीम थी, उन्हें फिर वो सारे केमिकल उठा के इससे लेके वीडियो में इसी के हाथ से सैंपल लिए हुए हैं और फिर वो दिए। तो उसमें वास्तव में इतना घातक पाया कि अगर हम इस बात को पब्लिकली कर देते तो इसे जान माल का नुकसान था। तो इसे जान माल का नुकसान ना हो, इसीलिए हमने फटाफट अपनी टीम को यहाँ से ले गए और उसे केवल ये हिदायत दी कि या तो तू इस काम को छोड़ दे या केवल नेचुरल जो फल है, जो फ्रूट है, केवल उन्हीं का वो बेचो। मतलब नेचुरल बेच, हाँ, हमें बेचने से एलर्जी नहीं, हमें इस चीज़ से भी एलर्जी नहीं। तो किस समाज से आता है, इस चीज़ से भी एलर्जी नहीं।
लेकिन तू ये बताना पड़ेगा कि किस नाम से तू उसे बेच रहा है। कम से कम पब्लिक को, अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक इससे पिए, क्या दिक्कत है। इसी के साथ में दूसरे गढ़वाल का केस हुआ था, उसकी भी शिकायत आ रही थी कि वो गलत नाम से बेचता है। यहाँ गढ़वाल समाज के काफ़ी लोग रहते हैं, उनमें एक रोष था कि जब हम इस भाई से बात करते हैं तो ये हमें ऐसा महसूस होता है गढ़वाल समाज से नहीं आता। कोई बात नहीं, कभी कभी उसके जो क्या वो पनीर है उसमें भी दिक्कत आती है। 1-2 बार शिकायत करी। अतिक्रमण में उसने अपनी गाड़ी वाड़ी खड़ी की, उसकी भी शिकायत आई। पब्लिक पार्क के गेट पे निगम पार्षद जी को कई बार यहाँ से ये सूचना मिली कि भाई ये हमारा जो पार्क है साफ़ नहीं हो पाता। जब मौके पे आके उसे देखा तो उसने परमानेंट 1 साल से सपा महानगर भाजपा सपा महानगर गाजियाबाद के नाम से यूपी नंबर 1 गाड़ी परमानेंट वहाँ खड़ी कर रखी थी, जिसके अंदर वो अपनी पनीर भर के लेके आता था। और जब उससे कहा भाई गाड़ी हटा लो तो आप लोगों ने एक रूटीन कंप्लेंट वो चेक किया, ऐसा ये टारगेट नहीं था कि इन दोनों को करना, ये दोनों मौके पे मिले। इसके बारे में हमें पहले से नहीं पता था। ऐसा जब इसके अंदर दुकान में अंदर झांका गया तो वहाँ केमिकल की बोतल पाई। अगर ये बोतल सही थी और उसके पब्लिक को नुकसान नहीं तो इसे काउंटर पे ऊपर रखनी चाहिए थी। फिर भी दोबारा ये हम इसके पास अगले दिन आए नहीं, हम लोग यहीं से गुजर रहे तो इसने इसने कहा जी मैंने केमिकल हटा लिया, बहुत अच्छा किया। हमने कहा तू केमिकल इसके साथ साथ इस काउंटर को नीचे कर, जिससे कि बनाने वाले को, जिसको जो कस्टमर है उसको ये पता चले कि तू बना क्या रहा है। ठेली वाले साहब जूस पीते हो ये सोच के कि उसकी छोटी ठेली है, हम बड़ी दुकान से पिएंगे। बड़ी दुकान वाला यही नहीं, आप इस पूरी दिल्ली में कहीं भी सर्च कर लो, पूरी दिल्ली में बड़े काउंटर के पीछे क्या खेल होता है आपको पता है। इंदिरापुरी में क्या हुआ था आपको पता है, उस व्यक्ति ने बीमार पेशेंट को अपना पेशाब पिलाता, करोल बाग में भी हुआ पेशाब पिलाता था। इंदिरापुरी में हुआ है, दिल्ली में कई जगह ऐसे इससे ये इतना गहरा सिंडिकेट है, इतना गहरा माफिया है कि इसके अंदर जितने गहराई तक हम जाएंगे उसका कोई पार नहीं है। इस लड़के से पूछा गया भाई आप यहाँ लोकल रहने वाले, इसने बताई अपनी पहचान, इसने बहराइच बताई यूपी। हम एक बात आपसे पूछते हैं क्या बहराइच के और यहाँ के बीच में कोई शहर ऐसा नहीं पड़ता जहाँ अपने जूस का व्यापार कर सके? पूछिए आप इस चीज़ से। तो निगम पार्षद जी का भी यहाँ के मुकेश महेश्वरी जी को, पूरी टीम को, यहाँ के अपनी जो हमारी जनता है, जो जागरूक जनता है, उसका हम सभी का अभिवादन करते हैं कि जिनके कारण हमारे बच्चे आज यहाँ इस जूस वाले से, इसके ख़राब केमिकल से इन सबसे मुक्त हो पाए। मानते हैं कि यहाँ पे घटिया चीज़ बेची जा रही थी और लोगों को इससे दिक्कत हो रही थी? बिल्कुल घटिया बेच रहे थे यहाँ पे। 2 नंबर का काम बिल्कुल ऐसा कर रखा, बहुत बुरा, पब्लिक को बीमार करने के लिए, मारने के लिए। तो हमारा तो यही है, हम अपने अशोकनगर वार्ड के अंदर कोई ऐसा काम नहीं होने देंगे जो नुकसान हो पब्लिक के लिए, किसी के लिए। अब मैडम का ऐसे सर्वे, ऐसे दौरे चलते रहेंगे, अब जो चीज़ें निकल के आई हैं, जिसे आगे भी कार्रवाई पहले हम मैडम को 7 साल हो गए हैं, 7-8 साल हो गए हैं, कभी ऐसी हमें लग नहीं रहा था। लेकिन जब हमें कुछ शिकायत ज़्यादा आने लगी तो हमने बड़ा ये सोच समझ के किया कि अगर ऐसा हो रहा है इस वार्ड में तो इस वार्ड में ऐसा नहीं होने देंगे। ये हमने सोच के, हमें किसी के काम से कोई नुकसान नहीं, काम करे नाम, लेकिन अपना धर्म कर्म, कोई अपना धर्म हो, कोई जात हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। अपना परिचय, अपना नाम लिखे, अपना काम करे, हमें किसी के काम से वो नहीं है, लेकिन गलत काम ना करे, बस हमारा क्या, कोई भी हो, कार्रवाई होगी पूरी।